हम्म। जो बात हम अभी यहाँ पर कर रहे हैं ज्ञान के संबंध में, समझ में आ रही है या नहीं सबको? अभिलाषा जी, अनुज जी, ममता जी, मन्नू जी, बहुत सारे तो नए लोग भी आए हैं, हो सकता है उनको समझ में नहीं आए, लेकिन कोई बात नहीं, समझने का प्रयास करिए, क्योंकि आगे उसी की डिटेल आने वाली है ना। देखो यहाँ पर ऐसा बार बार कहा जाता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे और आएगी इसकी चर्चा। तो ये सुनकर ऐसे डल नहीं बैठना है कि नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, अपन तो उपयोग इधर से उधर भटकाओ, दूसरी चीजों के बारे में सोचने लग जाओ। ऐसा नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, ऐसा कह रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है तो उसका प्रयास करते रहो, कभी ना कभी तो समझ में आ ही जाएगा, है ना। जैसे स्कूल जाते हैं ना बच्चे, अब वो ए बनाना सीखते हैं, तो कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या करें कि अरे नहीं सीख पा रहा है, इसको हटाओ स्कूल से। ऐसा करते हैं क्या कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, महीना भर भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर भी सीखेगा, रोज प्रैक्टिस करेगा तो सीख जाएगा, और सीख जाता है। वही कार्य हमें यहाँ पर करना है। नहीं समझ में आया तो, और यहाँ तो पूछ भी सकते हैं आप, जो भी समझ में नहीं आया बिल्कुल खुली छूट है। जो नए लोग भी आए हैं वो लोग भी प्रश्न पूछ सकते हैं। विषय जो चल रहा है वो एकदम क्लियर, उसके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए अपने दिमाग में, है ना। एक बार नहीं, कई कई बार भी पूछते हैं सब लोग, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पूछ सकते हैं आप सब। हाँ बोलिए दीदी शोभा जय जी। जी। जैसे बोलते हैं अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में रूपी पदार्थों को, जैसे मन की बातें जानते हैं या अवधियां, तो जैसे मन पर्याय ज्ञान जैसे रूपी बोला, तो जिससे किसी के विचार रूपी बोलेंगे, पुद्गल है इसलिए रूपी बोलेंगे। हाँ। जैसे किसी की मन की बातें जो रूपी, तो वो पुद्गल है। नहीं देखो ऐसा है, जैसे आपने आपके मन में सोचा कुछ, क्या सोचा कि वो जो घर पर टेबल रखी है उस पर मैं आज सोने की अंगूठी भूल कर आ गई हूँ। अब आपके दिमाग में वही वही चल रहा है, क्या चित्र बन रहा है आपके ज्ञान में, आपके मन में क्या चित्र बन रहा है? टेबल और अंगूठी, उसका चित्र बन रहा है। तो जो मन पर्याय ज्ञानी मुनिराज हैं, वो आपके मन में झांकेंगे तो उनको क्या दिखाई देगा? टेबल और अंगूठी दिखाई देगी। आपने आत्मा के बारे में विचार किया, वो उसको उनको नहीं दिखाई देगा। लेकिन आपने टेबल और अंगूठी के बारे में विचार किया, वो दिखाई देगा, क्योंकि वो रूपी पदार्थ है। रूपी पदार्थ का चिंतन आपके मन में चल रहा है, उस पदार्थ को वो जान सकते। ठीक। ठीक है, हो गई जी। बुद्धि क्लियर? जी। चलिए। हाँ जी। बोलिए। दीदी, मन की बात, हम्म। वो तो जैसे मन में क्या चल रहा है उनके, दूसरे हम्म। की मन की बात वो जान जाता है ना। अब मन में कोई भी आ सकता है, वो रूपी पदार्थ कैसे हुआ? कोई किसी के बारे में अगर गलत सोच रहा है, गलत धारणा बना रहा है, कैसे? या जैसे मतलब मान लो मैंने किसी के विषय में ऐसे सोच लिया, ये ऐसा है ये वैसा है, तो वो मन की बात को जानते हैं ना, मन प्रेम में। मन की बात तो को ही वो जानते हो, मन कैसे? में स्थित रूपी पदार्थ का ही ज्ञान होता है, अरूपी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। तो इसमें रूपी पदार्थ कहाँ हुआ, मन में सोची हुई बात? होता है, जैसे आपने सोचा कि अरे इतना, वो इतना बदतमीज है, उसको तो एक चांटा मारना चाहिए, तो ये अगर ये इसका रूप बन गया, आपके मन में चित्र बना, तो वो दिखाई देगा मन पर्याय ज्ञान में। अच्छा। जो भी आपने चिंतन किया, मन में जो भी विचार किया, उसका चित्र यदि बनता है तो वो जानेंगे, और यदि चित्र नहीं बनता है तो नहीं जानेंगे, केवल रूपी पदार्थ को ही अच्छा। जानेंगे, बस इतनी बात है। अब वो देखो, कोई कोई मुनिराज तो ऐसे होते हैं कि वो भाव बता देते कि आपके तो इतने भाव बचे हैं, है ना। तो वो कैसे बता देते हैं कि वो कर्म जो रहते हैं, कर्म तो रूपी है ना, तो कर्म, कर्म का, और मतलब उसका आकलन करके, उनका जोड़ बाकी बिठाकर, और फिर वो बता देते हैं।
अभी मन परे ज्ञान का पूरा डिटेल में आने वाला है, अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो, है ना। बस इतना समझिए कि केवल रूपी पदार्थ को ही जानता है मन परे ज्ञान, अरूपी पदार्थ को नहीं जानता, और वो भी दूसरे के मन में स्थित, बाहर में रूपी पदार्थ का नहीं, दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानने वाला ज्ञान मन परे ज्ञान। चलिए, हाँ, क्या चर्चा चल रही थी हमारी कि किसी अंधे को हमने एक फ्रेश रसगुल्ला खिलाया और उनसे पूछा कि बाबा जी कैसा लगा, तो क्या कहा उनने, अरे तो बहुत बढ़िया था, एकदम मजा आ गया, बिल्कुल बहुत ही अच्छा था, है ना। अब फिर आपने उससे पूछा कि अच्छा क्या था, बोले पता नहीं। किस कलर का था, पता नहीं। किस आकार का था, पता नहीं। चौकोर था कि लंबा था कि गोल था, पता नहीं। तो आपको ये सब तो पता नहीं है, फिर आपको अच्छा कैसे लग गया कि नहीं, मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि उसका टेस्ट जो आया है ना, वो बिल्कुल मेरे को प्रत्यक्ष टेस्ट आया है। कैसा टेस्ट आया कि जैसा एक आंख वाले को टेस्ट आता है वैसा ही टेस्ट अंधे को आया है। और जो कोई एक आंख वाला है और उसको सब पता है उसके बारे में, है ना, कैसा कैसा है रसगुल्ला, और गाय के दूध से बना है कि भैंस के दूध से बना है, कैसा कलर है, कितने इंच का है, कितने सेंटीमीटर का है, सब ज्ञान है। लेकिन जब तक उसने टेस्ट नहीं किया है तो उसका वो ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा, उसके वो टेस्ट का ज्ञान उसे प्रत्यक्ष नहीं होगा। लेकिन जो अंधा है उसको टेस्ट का ज्ञान प्रत्यक्ष है ना। ठीक ऐसे ही इसमें भी लगा लेना, जो ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में आत्मानुभव हुआ, आत्मानुभूति हुई, जो स्वानुभव प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसमें उसको वो उस सुख का तो प्रत्यक्ष वेदन हुआ है। आत्मानुभूति हुई ना, तो आत्मा का आनंद तो उसने प्रत्यक्ष जाना है, जैसा केवल ज्ञान में आनंद आ रहा है वैसा आ रहा है इसको, किसको, मति शुद्ध ज्ञान वाले को। लेकिन ये प्रत्यक्षवत है, मतलब यहाँ पर प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं, स्वानुभव में, स्वानुभव में आत्मा प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है। मतलब वो ये नहीं जानेगा कि उसके जो असंख्यात प्रदेश वाला आत्मा है वो पूरे असंख्यात प्रदेश उसके ज्ञान में आए, ऐसा नहीं होगा। अनंत गुण उसके ख्याल में आए, वो जोड़ बाकी उसके ज्ञान में नहीं आएगी। पर उसने जो टेस्ट लिया है, जो स्वाद लिया है, वो सेम वैसा ही है जो सिद्धों को टेस्ट आ रहा है, जो स्वाद आ रहा है। मतलब जो ज्ञान, उस ज्ञान की परिणति में जो सुख उसको आया है, उस सुख में और सिद्धों के सुख में कोई अंतर नहीं, ऐसा कहा जाता है। पर वो जो केवल ज्ञान है उसमें तो असंख्यात प्रदेश प्रत्यक्ष है, यहाँ पर प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए इसे पूरा प्रत्यक्ष नहीं कहकर स्वानुभव प्रत्यक्ष कहा है। किसे, मतिश्रुत ज्ञान को स्वानुभव प्रत्यक्ष ज्ञान कहा है, क्योंकि यहाँ पर इंद्रिय, दो कारण बताया ना प्रत्यक्ष के, प्रत्यक्ष के दो कारण कौन से बताए भाई, संगीता जी बोलिए। और जय जैन दीदी, हाँ, प्रत्यक्ष के स्वानुभव प्रत्यक्ष, थोड़ा सा बीच से मैं थोड़ा सा मिस कर गई सुनने। नहीं कारण पूछ रही हूँ मैं, नाम नहीं। सरिता जी बोलिए। दीदी मैंने तो क्लास ही अटेंड नहीं की आज। मेहमान आ गए अचानक तो शुरू में हमारी क्लास ही बंद हो गई थी। संगीता जी। दीदी जय जिनेन्द्र, मैं अभी अभी आई हूँ, मैंने सुना ही नहीं कुछ, अभी अभी ज्वाइन की है मैंने क्लास। हाँ तो टाइम से ज्वाइन कीजिए ना भाई सब लोग, क्या फायदा, इतनी अच्छी अच्छी बातें निकल गई अभी। जो महत्वपूर्ण बात है, जो बेस है पूरा तत्वार्थ सूत्र का, वो बात तो निकल गई। फिर आप आगे बोलोगे कि समझ नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे आएगा समझ में, है ना। टाइम से ज्वाइन किया करो। सुषमा जी आप बोलिए। दीदी विकल्प प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष, ऐसा कुछ।
प्रत्यक्ष के दो कारण या दो पिलर अभी बताए थे। कोई अच्छा किसी अच्छा, ज्ञान को एक तो प्रत्यक्ष वो, यदि हम कहते हैं तो किस आधार पर हाँ, कहते जो ज्ञान मन व इंद्रिय की सहायता से नहीं जानता, एक तो वो वाला पिलर हो गया, और एक वो जो स्पष्ट जानता है। हैं? हाँ, बिल्कुल सही। ये बात तो बहुत देर से चल रही है अपनी, है ना। दोनों हम्म। पॉइंट्स बिल्कुल सही बताया आपने। भाई प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान क्यों कहा? क्योंकि वो स्पष्ट जानता है और मन और इंद्रियों की सहायता से रहित जानता है। मतलब उनकी सहायता की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, डायरेक्ट जानता है, इसलिए उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहा। और स्वानुभव प्रत्यक्ष में भी यही हुआ। एक तो वो डायरेक्ट जान रहा है, और जिस समय जान रहा है उस समय न तो मन की सहायता है न इंद्रियों की सहायता, इसलिए उसको मतिश्रुत ज्ञान का एक भेद प्रत्यक्ष भी है। मतलब मतिश्रुत ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान भी है। तो इसलिए इसकी दो तरह की परिभाषाएं आती है। पहली तो ये कि इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त हो उस ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। पहला तो ये। दूसरा, मति ज्ञान पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को दो। मति। और सरल कर लीजिए इसको, इतना सा लिख लीजिए, स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। स्वसन्मुक्त स्वसन्मुखता मतलब अपने से आत्मा की सन्मुख हुए ना, तो स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। ये दो तरह की परिभाषाएं बनेगी मति ज्ञान में। ठीक है। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान में एक स्वानुभव प्रत्यक्ष कैसे हुआ, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, वो क्लियर हो गया होगा सबको। इसमें प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं हुआ, लेकिन वेदन प्रत्यक्ष हो गया है। ये भी अपन ने उदाहरण से समझ लिया। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ समता जी बोलिए। वो दीदी उसके लिए किया था एंट्रेंस, वो आंसर बताने के लिए, अच्छा, आपके पास है प्रत्यक्ष वाला। शास्त्र है? हाँ है ना। तो आप पेज नंबर 45 निकालिए, 45 नंबर का पेज। नवे सूत्र का सिद्धांत पढ़िए। तो 45 पे हाँ। कौन सा? नवे सूत्र का सिद्धांत, हाँ। हम्म। श्री जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्ररूपित ज्ञान के समस्त वेदों को जानकर, पर भावों को छोड़कर और निष्ठ रूप में स्थिर होकर जीव जो चेतन चमत्कार मात्र है उसमें प्रवेश करता है, गहरा उतर जाता है, वह पुरुष शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है। हाँ, क्या बताया इसमें? जो नवा सूत्र है, मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानी ज्ञानम, उसका सिद्धांत क्या है कि ये जो ज्ञान के जो भेद हैं उन सबको जानकर पर भावों को छोड़कर और अपने निज स्वरूप में स्थिर होना चाहिए, है ना। उसी से मोक्ष प्राप्त होगा। ये हो गया नवे सूत्र का सिद्धांत। अब 10वें सूत्र का सिद्धांत पढ़िए मंजू जी। नौवें सूत्र में कथित 5 सम्यक ज्ञान ही प्रमाण हैं। उनके अतिरिक्त दूसरे लोग भिन्न भिन्न प्रमाण कहते हैं, किंतु वह ठीक नहीं है। जिस जीव को सम्यक ज्ञान हो जाता है वह अपने सम्यक मति और सम्यक श्रुत ज्ञान के द्वारा अपने को सम्यक होने का निर्णय कर सकता है, और वह ज्ञान प्रमाण अर्थात सच्चा ज्ञान है। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो इसमें है ना, जो तत्प्रमाण नाम का सूत्र है ना, ये 10वें नंबर का, इसमें ये बताया ना कि दो ही ज्ञान, दो ही प्रमाण है, एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण और एक परोक्ष प्रमाण। परोक्ष अब प्रमाण। केवल मतलब न तो दो से कम है और न दो से ज्यादा है, तो सिर्फ दो ही प्रमाण है।
एक तो प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। अब जो दुनिया है वो तो इसको आंख से जो देखती है उसको प्रत्यक्ष मानती है, वो बात यहाँ पर नहीं है जैन शासन में। जो चारवाक मत है जैसे, तो वो क्या मानता है कि जो आंखों से देखा बस वही प्रमाण है। उनसे पूछे कि स्वर्ग नरक है तो बोलेंगे कि नहीं, कोई स्वर्ग नरक नहीं, कहाँ है दिखाओ, नहीं दिख रहे हैं तो वो नहीं है। आत्मा, तो बोले आत्मा दिखाओ, तो नहीं दिख रहा है तो नहीं है आत्मा, ऐसा मानते हैं चारवाक मतवाद। मतलब जो दिख रहा है, जो आंखों से मतलब इंद्रियों से जो जानने में आ रहा है, बस वही प्रमाण है, इंद्रियों को ही प्रमाण मानते हैं, है ना। तो उसका भी यहाँ पर निषेध किया है कि एक प्रमाण नहीं हो सकता, है ना। और कई कई जगह पर मतलब इसको प्रमाण मानते हैं। इन्होंने तो केवल इंद्रियों को प्रमाण माना, और कहीं पर ज्यादा प्रमाण मानते हैं कि भाई प्रत्यक्ष भी है, मतलब इंद्रियां भी प्रमाण है, प्रकाश भी प्रमाण है, ये सब ज्ञान को प्रमाण मानते हैं। अब इंद्रियां प्रमाण क्यों नहीं है? क्योंकि इंद्रियों की लिमिटेशन है। जैसे कि अभी हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं, है ना, तो हम हमारी आंखों से ही तो जान रहे हैं ये, इसका मतलब आंखों का ज्ञान प्रमाण है, इंद्रिय नेत्रों का ज्ञान प्रमाण है, ऐसा वो समझते हैं। जबकि क्या हुआ कि भाई इंद्रियां हैं, आंखें हैं और शास्त्र है, अब तो दिख जाएगा ना कि नहीं, इंद्रियां हैं, आंख है और शास्त्र भी है, लेकिन फिर भी आंखों को सही भी तो होना चाहिए उसको जानने के लिए, एक ये कंडीशन बिठा दी। फिर आंखों को सही होना चाहिए, तो फिर आंख कभी कोई आंख कम देखती है, कोई ज्यादा देखती है, पास से अलग देखती है, दूर से अलग देखती है, तो कि भाई आंखें भी है, चश्मा भी है और शास्त्र भी, अब तो सही दिख जाएगा ना, तो ठीक है। तो फिर ये ऐसे ऐसे करके पास में ला ला कर देखने लगे, तब भी नहीं दिखेगा। अच्छा चलो पास से नहीं दिख रहा तो दूर से देखें, तो दूर, इतनी दूर ले जाकर रख दिया शास्त्र के, अब तो दिखाई दे रहा है ना, कि अभी भी नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या उचित दूरी भी चाहिए भाई उसके लिए। तो इतनी सारी पराधीनता है इंद्रियों से जानने में, पराधीनता बहुत सारी है ना। तो इसलिए इंद्रिय ज्ञान पराधीन है, पहली बात तो ये। दूसरा, मतलब और दूसरी चीजों को प्रमाण नहीं कह सकते कि प्रकाश से ज्ञान हो रहा है, ऐसा कोई कह दे तो प्रकाश से ज्ञान नहीं होता है। प्रकाश से ज्ञान हो तो फिर सब चीजों को, जो जो प्रकाश में चीजें हैं उनको ज्ञान होना चाहिए। प्रकाश से ज्ञान हो और आंखें काम नहीं कर रही हो तो भी नहीं दिखाई देगा। तो ये सब चीजों में बहुत सारी कंडीशंस हैं, इसलिए यहाँ पर ये लिखा कि ये इसके अतिरिक्त दूसरे लोग भिन्न भिन्न प्रमाण कहते हैं, किंतु वह ठीक नहीं है। प्रमाण तो बस दो ही है, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान, ये दोनों ही प्रमाण है। चलिए अब 11वें सूत्र का सिद्धांत। इसमें दिया नहीं है शायद, आप लोग पढ़ना, पीडीएफ भी जिसके पास आ गई है ना, वो लोग ये सब पढ़ना पूरा। मति शुद्ध ज्ञान को परोक्ष कहा है, उसका स्पष्टीकरण भी किया है पूरा। अपनी क्लास में तो इतना समय नहीं रहता है कि ये पढ़ें सब पूरा। हाँ सरिता जी। पहले से उठा हुआ था, वो हमने सिद्धांत पढ़ने के लिए उठाया था, बस सिद्धांत ही नहीं इसमें। हाँ, इसमें सिद्धांत तो क्या है कि इतना बड़ा है, ये बहुत सारा है, तो इसको आपको वास्तव में तो अपने को पूरा ही पढ़ना चाहिए, पर अभी थोड़ा सा इसका डिटेल और आएगा। परोक्ष और प्रत्यक्ष के बहुत सारे भेद अभी आने वाले हैं, उसमें अपन डिटेल में समझेंगे। अब्र, इहा, अवाय, धारणा, ये सब दूसरी चीजें भी आने वाली है, उसमें पूरा डिटेल आ जाएगा। आप ऐसा कीजिए, जो 12वां सूत्र है ना, उसकी टीका पढ़ लीजिए। टीका, प्रत्यक्ष मन्य मति 12वें का टीका ये प्रत्यक्ष मन्यत शेष 3 अर्थात अवधि, मनय पर्याय, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। अवधि और मनय पर्याय विकल्प प्रत्यक्ष है तथा केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष यानी प्रतिधन अक्ष, अक्ष का अर्थ आत्मा है,
आत्मा के प्रति जिसका नियम हो, अर्थात जो पर निमित्त इंद्रिय, मन, आलोक, उपदेश आदि से रहित आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हो, जिसमें दूसरा कोई निमित्त ना हो, ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। हाँ, देखिए, अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान विकल्प प्रत्यक्ष और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष के दो भेद है। विकल्प प्रत्यक्ष कहे या एक देश प्रत्यक्ष कहे, एक ही बात है दोनों। मतलब जो अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान है उनको विकल्प प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं और एक देश प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं, और केवल ज्ञान तो है ही सकल प्रत्यक्ष। अब जो अक्ष है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में अक्ष का अर्थ आत्मा है। और वैसे देखो अक्ष के दो अर्थ होते हैं, अक्ष अर्थात इंद्रिय भी होता है, और यहाँ पर अक्ष का अर्थ आत्मा है ना। अक्ष अर्थात, अक्ष का एक और अर्थ है आंखें, अक्ष का अर्थ आंखें भी होता है। जैसे किसी का नाम मीनाक्षी हो तो मीनाक्षी इस शब्द का क्या होता है, मीन प्लस अक्षी, तो मतलब मीन जैसी मतलब मछली जैसी आंख वाली, वो मीनाक्षी है ना। वहां पर अक्ष का अर्थ आंखें है। वो तो निक्षेप तो अपन पढ़ चुके हैं ना, तो नाम निक्षेप से है मीनाक्षी। भले ही आंखें मगरमच्छ जैसी हो लेकिन नाम है मीनाक्षी, तो फिर मीनाक्षी बोलेंगे उसको, है ना। तो मीनाक्षी का अर्थ वहां पर, मतलब वहां पर अक्ष का अर्थ आंखें। और वैसे अक्ष विषय नहीं भावे, ऐसा है ना, तो अक्ष का अर्थ इंद्रियां भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रत्यक्ष शब्द है उसके अंदर प्रति प्लस अक्ष, तो अक्ष का अर्थ आत्मा है ना। प्रति प्रत्यक्ष, ऐसा आत्मा के प्रति जिसका नियम हो, अर्थात जो पर निमित्त इंद्रिय, मन, आलोक, उपदेश आदि से रहित आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हो, जिससे दूसरा कोई निमित्त न हो, ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। मतलब आत्मा के ही आश्रय से उत्पन्न हो, केवल दूसरी कोई भी चीज मतलब उसको सहायता ना ले, वो इंद्रियों की भी सहायता भी ना हो, मन की भी सहायता भी ना हो। आलोक अर्थात प्रकाश, मतलब लाइट होगी तभी मुझे दिखेगा, ऐसा भी नहीं हो। उपदेश होगा तभी मुझे ज्ञान होगा, ऐसा भी नहीं हो। केवल आत्मा ही से ही वो जो ज्ञान है आत्मा के आश्रय से ही उत्पन्न हो, ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। ये होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, जिसमें किसी अन्य चीज का अवलंबन ही नहीं लिया हो, डायरेक्ट हो, ऐसा। तो अब हम अपने को ये समझ में आ गया कि जैसे हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें आत्मा का ज्ञान होगा, ऐसा नहीं है। आत्मा का ज्ञान में तो शास्त्र ज्ञान शास्त्र ज्ञान के निमित्त की आवश्यकता ही नहीं, वो तो डायरेक्ट जान सकते हैं, है ना। या फिर प्रकाश हो, उजाला होगा तब आत्मा जानने में आएगी, ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि भले ही हम तो लाइट बंद हो तो हमको तो कुछ भी नहीं दिखता है ना। युगल जी बाबूजी की एक बहुत सुंदर कविता है, मुझे पूरी लाइनें तो याद नहीं है, लेकिन उसमें कुछ कुछ चीजें हैं उसकी ऐसी कि वो किसी ने पूछा कि अरे तुम कहाँ हो, अंधेरा हो गया, लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, तो तुम कहाँ हो? कि मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो घूम गया। माँ मैं तो घूम गया, मैं तो खो गया, मैं हूं ही नहीं। इतना अंधेरा हो गया ना तो उसको दिखाई नहीं दे रहा, उसको लगा कि मैं खो गया। तो उसके लिए लाइन आई कि बोल रहे हो अरे अंधेरा, क्या है लाइन है, बोल रहे हो और कहते तुम निगल गया रे। तुम बोल रहे हो और तुम कह रहे हो कि अंधकार मुझे निगल गया, खा गया मुझे, मैं हूं ही नहीं, ऐसा। तो जो ये बोल रहा है वो कौन है फिर? तो उसको ऐसा बताया कि जो बोल रहा है वो तुम हो। ऐसा नहीं कि अंधकार हो गया मतलब उजाला नहीं है, लाइट नहीं है तो तुम चले गए, ऐसा नहीं है। बोलने वाला कौन है? तो कि मैं ही हूं बोलने वाला, तो वही तुम हो, जो बोल रहा है वही तुम हो, ऐसा उसको ज्ञान कराते हैं, है ना। ऐसे अंधकार हो, उजाला नहीं हो, तो जिसने ये जाना कि ये अंधकार है वो कौन है? वो जानने वाला जो ज्ञान है वो ही तुम हो, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। मतलब प्रकाश, प्रकाश को जानने वाला भी ज्ञान है। देखो अगर हम आपसे पूछें कि आप जिस रूम में बैठे हो वहां पर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, उषा जी, जिस रूम में आप बैठे हो अभी, वहां पर क्या क्या है आसपास? हाँ दीदी, ये टेबल है, बोतल है। हाँ हाँ, और सब कुछ है। सब आप कुछ में क्या क्या देखो है? इसको।
दीदी यही सब है। गिलास है, किताब है, रखी हुई है यहाँ, और ठीक है। सामने आप दिख रही हो मुझे। हाँ, चलिए और किसी से भी पूछे। जिस रूम में आप बैठे हो वहां क्या क्या है वीना जी? जी इंद्रियों से देखेंगे तो जो सामने दिख रहा है वो सब है। हाँ, देखने की बात कर रही हूँ मैं। आंखों से क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? भाई पेन हाथ में है, कॉपी है, और सब आप सब भी दिख रहे हैं। मैं खुद को भी देख लेती हूँ चारों तरफ से। पर्दे हैं, कमरे में जो भी कुछ रखा है सब दिखाई दे रहा है इंद्रियों से, आंखों से। बस यही दिखाई दे रहा है और भी कुछ है? रोशनी है, रोशनी है। आंखों से तो यही दिख रहा है, अगर मन मन से देखो तो। आंखों आंखों की बात चल रही है, अभी तो उदाहरण चल रहा है ना। आंखों से ही पूछ रहे हैं हम, तो आंखों से क्या क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, आंखों से तो यही दिख रहा है। यही दिख रहा है ना। चलिए, हाँ अनुज जी बोलिए। ये जो प्रकाश भी दे रहा है। हाँ प्रकाश। बिल्कुल ठीक। भाई हम सब चीजें देख रहे हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें जिस प्रकाश में दिखाई दे रही है हमें, उसको तो हम भूल ही गए। भाई कमरे में क्या है, तो ये है, मोबाइल है, पेन है, कॉपी है, पर्दे हैं, खिड़की है, दरवाजे हैं, पंखा है, सब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें किसमें दिखाई दे रही है? ये सब चीजें हमें जिस प्रकाश में दिखाई दे रहे हैं, उस पर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ये तो हो गया उदाहरण और आंखों से देखने की बात हो गई। लेकिन वास्तव में क्या है, सिद्धांत क्या है इसका, कि ये सब जो चीजें दिखाई दे रही है हमें, चलो मान लो अभी अनुज जी ने बता दिया कि प्रकाश भी है ना, ऐसे ही हम क्या करते हैं कि ये सब चीजें तो हमें, फिर भी हम इनको कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन ज्ञान भी उपस्थित है, ज्ञान से ही ये सब चीजें जानने में आ रही, उसको तो हम देखते ही नहीं है, उसको तो भूल ही जाते हैं। मतलब अपने आप को तो हम भूल ही जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये ध्यान, ये दिखाई, मतलब ये जो ज्ञान की चर्चा चल रही है हमारी, उसमें सबसे पहले ये ज्ञान में आना चाहिए कि हमारा ज्ञान है सबसे मुख्य। तो यदि ज्ञान ही नहीं हो तो प्रकाश क्या, अंधकार क्या, कुछ भी नहीं दिखाई देने वाला। जो प्रकाश भी दिखाई दे रहा है वो ज्ञान में ही दिखाई दे रहा है ना, अंधकार भी दिखाई दे रहा है तो वो भी ज्ञान में ही दिखाई दे रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये ज्ञान है जिसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। अभी अभी तो समय हो गया है हमारा, वही आप थोड़ा सा मेहनत करना। और ये 3 जो सूत्र हैं, 4, कौन कौन से, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, इसका डिटेल आप पीडीएफ या जो शास्त्र है उसके माध्यम से पढ़ना, या फिर आपके पास जो भी शास्त्र है उसमें से पढ़ना। और यदि कुछ समझ में नहीं आए तो आप फिर कल पूछ सकते हैं। चलिए, कोई जिनवाणी स्तुति लेना चाहे शॉर्ट में तो ले सकते हैं। क्या होता है ना कि थोड़ा सा, ये अभी क्षयोक्षम ज्ञान की बात चल रही, थोड़ा सा एक्सरसाइज की बात चल रही है, तो जिनवाणी स्तुति लेंगे तो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, है ना। गरिष्ठ भोजन हलवा खा लो आप, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि फिर तो आप छाछ छाछ पीना चाहिए, भाई आज तो बहुत गरिष्ठ भोजन हो गया है। हाँ, कोई लेना चाहे? वीना जी आपने तो बहुत दिनों से नहीं लिया है भजन। हाँ, जिनवानी माता की जय। कुछ हो या ना हो, मेरा मन निर्मल निर्बल ना हो। कुछ हो या ना हो, मेरा मन निर्बल ना हो। भेद भाव से, क्षमा भाव से, मन निर्मल निर्मल हो। कुछ हो या ना हो, मेरा मन निर्बल ना हो। थोड़ा सा ही बोलना है ना जी। ठीक है, बढ़िया। क्या संदेश दिया कि मन निर्बल ना हो, निर्मल हो, है ना। ये ज्ञान की जो हम चर्चा कर रहे हैं उसके द्वारा भी मन हमारा निर्मल ही होना चाहिए। भाई ये मैसेजेस आ रहे हैं, पीडीएफ ग्रुप में भेज दी गई है वैसे तो, पर और भी वापस भी भेज सकते हैं, कोई भी पीडीएफ भेज दीजिएगा।
जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। आचार्य उमा स्वामी की जय। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र दीदी, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।